जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम किसी अपराध से जुड़ते हैं तो सवाल सिर्फ न्याय का नहीं बल्कि सत्ता की सच्चाई तक पहुंच जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, CIA और FBI, इन सभी के इर्द गिर्द आज एक ऐसा नाम घूम रहा है जिसने न केवल अमेरिका की राजनीति को झकझोर दिया बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वो नाम है जेफरी एप्स्टीन का। एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में दर्ज है और यही वजह है कि वो फाइल्स अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, जिससे जुड़े दस्तावेज आज भी अमेरिका में मचा रहे हैं हलचल। न्यूयॉर्क में जन्मा जेफरी एप्स्टीन अपने करियर की शुरुआत में एक निजी स्कूल में गणित और फिजिक्स पढ़ाया करता था, बिना किसी डिग्री के। कहा जाता है कि वहीं उसके एक छात्र के पिता ने उसे एक बड़े वॉल स्ट्रीट निवेशक बैंक के सीनियर पार्टनर से मिलवाया। इसके बाद वो 4 साल तक इसके साथ काम करता रहा। 1982 आते आते उसने अपनी खुद की कंपनी बना ली। यह कंपनी सफल हो गई और यह कंपनी $1 अरब से अधिक की संपत्तियां मैनेज करने लगी। इसके बाद शुरू हुआ एप्स्टीन की रईसी का दौर। उसने फ्लोरिडा में एक आलीशान बंगला, न्यू मैक्सिको में एक बड़ा फार्म हाउस और न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा घर खरीदा। फिर वो दौर भी आया जब एप्स्टीन के जहाज़ों और पार्टियों में अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग शामिल होने लगे। 2002 में उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर को अपने कस्टमाइज प्राइवेट जेट में अफ्रीका घुमाया। इसके बाद वो सुर्खियों में आने लगा। जैसे ही वह सुर्खियों में आया, न्यूयॉर्क मैगजीन ने उसकी एक प्रोफाइल प्रकाशित की। न्यूयॉर्क मैगजीन ने लिखा, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अपने कई जहाज हैं और उसे लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन 2005 आते आते उसका यह आलीशान साम्राज्य हिलने लगा। फ्लोरिडा पुलिस के पास एक शिकायत आई कि एक 14 साल की बच्ची के साथ उसने यौन दुर्व्यवहार किया है। पाम बीच स्थित उसके घर की तलाशी ली गई तो कई नाबालिग लड़कियों की तस्वीर मिलने लगी। इसके बाद एक एक कर उसके काले चिट्ठे खुलते गए। उस पर न केवल नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के आरोप लगे बल्कि अमीर लोगों से यौन संबंध बनाने के लिए नाबालिग लड़कियों का नेटवर्क तक चलाने के आरोप लगे। 2008 में एप्स्टीन का नाम न्यूयॉर्क के यौन अपराधियों के रजिस्टर में लेवल 3 पर दर्ज था और जुलाई 2019 में अपने निजी जेट से पेरिस से वापस लौटते समय उसे न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक कई वर्षों के दौरान एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में अपने घरों में दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क और पाम बीच के अपने घर पर यौन शोषण करने के लिए कम उम्र की पीड़िताओं का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। वो लड़कियों को मसाज देने के बहाने बुलाता। ये मसाज अक्सर कपड़े उतार कर या आधे कपड़ों में होती और धीरे धीरे वे यौन शोषण में बदल जाती। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपने निजी विमान से पेरिस से वापस लौटा था। इसके बाद उसे जेल ले जाया गया। यहीं से रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ। जेल में बंद एप्स्टीन ने जेल की हालत को लेकर एक नोट भी लिखा। CBS न्यूज़ द्वारा प्राप्त किए गए इस नोट में कहा गया था, मुझे 1 घंटे तक बंद शावर स्टॉल में रखा गया। नोएल ने मुझे जला हुआ खाना भेजा और मेरे हाथों पर बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। कोई मजा नहीं। इसके बाद जेल में बंद एप्स्टीन की 10 अगस्त 2019 को मौत हो गई। एप्स्टीन ने कथित तौर पर अपनी चादर से फंदा लगा लिया था। मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस दावे पर सवाल उठे। दावा किया गया कि कुछ रसूखदार लोगों को बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के किस्से भी खूब चर्चा में रहे। दोनों खूब घूमते और पार्टी करते थे। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन से कहा, मैं जेफ को 15 साल से जानता हूँ, वह शानदार इंसान है, उसके साथ वक्त बिताना बहुत मज़ेदार होता है। कहा जाता है कि उसे भी खूबसूरत औरतें उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे, और उनमें से कई काफ़ी कम उम्र की होती हैं। ट्रंप ने कम से कम 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफ़र किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एप्स्टीन ने लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि उसी ने ट्रंप की मुलाकात उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप से करवाई थी। एक समय तीनों की एक साथ तस्वीर भी खूब वायरल हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मेलानिया के साथ शादी करने से पहले 2004 में ट्रंप ने कई बार एप्स्टीन को फ़ोन किया था। हालांकि मेलानिया ने इस दावे को खारिज किया है।
उन्होंने कई इंटरव्यू दिए और बताया है कि वह अपने पति डोनाल्ड ट्रंप से 1998 में एक पार्टी में मिली थी, जहां ट्रंप ने खुद आकर उनसे बातचीत की। हालांकि बाद में ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्तों में दरार आने लगी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2004 में फ्लोरिडा में समुद्र किनारे की एक प्रॉपर्टी को लेकर ट्रंप और एप्स्टीन के बीच विवाद हुआ। माना जाता है कि 2004 में दोनों की बातचीत भी इसी विवाद को लेकर हुई थी। लेकिन एप्स्टीन का नाम सिर्फ ट्रंप से ही जुड़ा नहीं था, उसके किस्से में अमेरिका के कई बड़े अधिकारी भी थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया है कि विलियम बर्न्स, जो CIA के निदेशक रहे, उन्होंने 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मिलने की योजना बनाई थी, जब बर्न्स अमेरिकी विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे। उनकी पहली मुलाकात वॉशिंगटन में हुई और उसके बाद बर्न्स ने एप्स्टीन के मैनहट्टन स्थित टाउन हाउस में जाकर भी मुलाकात की। ये सभी मुलाकातें तब हुईं जब एप्स्टीन 2008 में नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के लिए जेल की सजा काट चुका था। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर। एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल उन हजारों दस्तावेजों के लिए किया गया है जिन्हें एप्स्टीन और उसके सहयोगियों से जुड़े कई मामलों में अलग अलग एजेंसियों ने इकट्ठा किया है। इनमें गवाहों के बयान, वित्तीय अभिलेख से लेकर व्यक्तिगत डायरियां तक शामिल हैं। साथ ही इनमें एप्स्टीन के निजी जेट के उड़ान लॉग भी हैं। एप्स्टीन के 2008 के फ्लोरिडा मामले और न्यूयॉर्क में 2019 के आरोपों से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में दस्तावेज सील बंद हैं। अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने पिछले महीने कहा था कि FBI एप्स्टीन से संबंधित हजारों वीडियो और दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है और पीड़ितों की जांच व सुरक्षा के लिए जरूरी दस्तावेजों को हटाकर अन्य चीजों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बेशक इससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की बात कही है, लेकिन इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। साथ ही माना जाता है कि सरकार की एप्स्टीन के केस फाइल से जुड़े नामों की पूरी सूची को सामने लाने की कोई सार्वजनिक योजना नहीं है। मस्क के दावे के बाद अब कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स में किसका नाम दर्ज है, किसको बचाया जा रहा है और क्या कभी एप्स्टीन फाइल का सच सामने आ भी पाएगा।